जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु में। साथियों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट से आप लोगों के लिए, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट पे बात करने वाला हूं। अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको ये इवेंट सुनना चाहिए, एक भारतीय होने के नाते। बच्चा, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, हेनले एंड पार्टनर्स की पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या है, भारत की रैंक सुधर चुकी है इंडियन पासपोर्ट के मामले में। इंडियन पासपोर्ट के मामले में भारत की रैंक 80 हो चुकी है और इस देश के नागरिक, भारत देश के नागरिक यानी हम सब, अब 57 देश में यात्रा कर सकते हैं। आइए पूरी बात करते हैं इसके बारे में। यह आपका बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है बच्चा, याद रखिएगा। आपका हेनले एंड पार्टनर्स, इसका मुख्यालय लंदन में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा वर्ल्ड वाइड, इसके 40 ऑफिस हैं जिसमें से ये डेटा तैयार करता है और पासपोर्ट के बारे में रैंकिंग देता है कि कौन सा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है और कौन सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है विश्व का। चलिए आइए बात करते हैं इस इवेंट के बारे में। ये आप देख रहे हैं भारत का पासपोर्ट है बच्चा। आप चाहे कुछ भी हो सकते हैं इस देश में, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकते हैं इस देश में, लेकिन अगर आप विदेश में जाते हैं तो आप सिर्फ इंडियन होते हैं। या पासपोर्ट देख रहे हैं ना, इसमें लिखा हुआ भारतीय गणराज्य सत्यमेव जयते। ये एक लौता जो लिखा हुआ है ना शब्द है, ये एक लौता शब्द है जो आपकी पहचान डिसाइड करता है, आपको इज्जत दिलाता है विदेश में। अगर ये शब्द ना हो तो आपकी कोई पहचान नहीं है, कोई महत्व नहीं है इस दुनिया में आपका। तो ये पासपोर्ट है हमारा, इसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, इस हमें लोगों की इज्जत करनी चाहिए। जो अशोक स्तंभ है ना, ये हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए बच्चा, क्योंकि हमारी ये बहुत बड़ी पहचान है। आप देश में कुछ भी आपके साथ मुद्दे हो सकते, परेशानियाँ हो सकती हैं, विदेश में एक ही होता है आपका इंडियन पासपोर्ट आपके साथ, और इसकी रैंकिंग सुधर चुकी है, तो इसलिए आपके लिए गर्व का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हाल फिलहाल बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया हुआ है पूरी दुनिया में। मतलब ये जो रैंकिंग होती है, मतलब पूरी दुनिया में इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपका सिंगापुर प्रथम स्थान पे आ गया है, बाकी आपका भारत की 80 रैंकिंग हो चुकी है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया हुआ है, हमारे यहाँ पर भी कवर किया हुआ है, वर्ल्ड वाइड भी कवर किया हुआ है। एग्जाम में आने वाला यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं हाईलाइट के बारे में पहले कि आखिर ये जो रैंकिंग है ना, हेनले पासपोर्ट ने आखिर कहाँ से रैंकिंग ली है, ये सोर्स कहाँ से लिया, डेटा कहाँ से लिया है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट, आपका हेनले पासपोर्ट बताता है भैया कि हमने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA से डेटा हासिल किया हुआ है, जो काफ़ी ऑथेंटिक डेटा माना जाता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में 199 पासपोर्ट और 227 ट्रेवल डेस्टिनेशन का एनालिसिस हुआ है। 227 ट्रेवल डेस्टिनेशन और आपके 199 पासपोर्ट का इसमें एनालिसिस किया गया है, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। आगे बढ़ते हैं बच्चा। अबाउट हेनले पार्टनर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका फाउंडेड 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, लंदन में इसका मुख्यालय है। ये 2 पॉइंट भी आपके लिए याद करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम मेन पॉइंट पर, आखिर रैंकिंग में कैसा क्या है। तो बच्चा, आपको पहले पता चल गया हुआ, पहले हमने बात भी कर ली है, कल हमने इसके लिए शॉर्ट्स भी किया था गवर्नमेंट एग्जाम रिजल्ट गुरु में। आज चलिए फिर से बात कर लेते हैं। आपका जो सिंगापुर है, इसने फर्स्ट रैंक हासिल की है। पहले इस रैंक पे कौन हुआ करता था? पहले इस रैंक पे जापान हुआ करता था लगातार, लेकिन ये पहली दफ़ा है जब सिंगापुर प्रथम स्थान पे आ गया है। यानी सिंगापुर के जो नागरिक है ना बच्चा, ये 192 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। दूसरे नंबर पे आपका जर्मनी आ जाएगा, दूसरे पे इटली आ जाएगा, स्पेन आ जाएगा, और आपका जापान कहाँ पहुंच गया है? जो 5 सालों से प्रथम रैंकिंग पर था, ये आपका पहुंच गया भैया तीसरे स्थान पर। जापान तीसरे स्थान पर पहुंच गया, फ्रांस, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया के साथ। मतलब जापान की रैंकिंग नो डाउट काफ़ी गिर गई है, उतनी भी नहीं गिरी है लेकिन फिर भी गिर गई है। यानी इस देश के नागरिक अब 189 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकेंगे, जबकि सिंगापुर के नागरिक अब 192 देशों में यात्रा कर सकेंगे। पहली रैंक हासिल कर ली है। मतलब दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसके पास है? आपका सिंगापुर के पास है। अब जापान का पासपोर्ट उतना शक्तिशाली नहीं रहा। सिंगापुर का नागरिक यानी अब चलता फिरता निवेशक माना जाएगा। उसकी जो इज्जत है ना उसके नागरिकों की,
होगी, दुनिया में अलग ही होगी। ये बहुत बड़ी खबर है सिंगापुर। चलिए अब आगे बात करते हैं, भारत कहाँ पे है हमारा। भारत कहाँ पे है, भारत है हमारा 80वें नंबर पर। भारत की रैंक 80 हो चुकी है, पहले 87 हुआ करती थी, अब 80 रैंक हो चुकी है। और भारत के जो नागरिक है ना बच्चा, ये 57 देशों में यात्रा कर सकते हैं। भारत के नागरिक 57 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं, मतलब बिना वीज़ा के वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं हमारे नागरिक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तो भारत के लिए 80 रैंकिंग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, या क्वेश्चन इसके अलावा बन सकता है पहले नंबर पे कौन है, यहाँ से प्रश्न बनने की बड़ी संभावना रहेगी। या फिर एक और प्रश्न बनने की संभावना रही, जापान कहाँ पे है, जापान की रैंकिंग पूछी जाएगी। अगर जो बच्चे अपडेट नहीं हो पाएंगे करंट अफेयर, तो वो निश्चित तौर पर जापान प्रथम नंबर लगा देंगे, जो गलत हो जाएगा उनका। अब सिंगापुर होगा इसका सही जवाब। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट एक और है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपका यूनाइटेड किंगडम था। पहले आप जानते हैं आपका ब्रेग्जिट हुआ, इसके बाद मतलब पहले ईयू के साथ था, फिर ब्रेग्जिट हो गया, अब यूनाइटेड किंगडम की रैंक सुधर चुकी है, यानी यहाँ का पासपोर्ट भी आपका महत्वपूर्ण हो चुका है, चौथे नंबर पर पहुँच गया है आपका यूनाइटेड किंगडम का पासपोर्ट, यूके का पासपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा भारत का पासपोर्ट आपका 80वें नंबर पर है। इसके अलावा आपका पाकिस्तान का पासपोर्ट का क्या हाल है, ये 100वें नंबर पर पहुंच गया है। और आपका सबसे खराब पासपोर्ट कौन सा है, सबसे बेकार पासपोर्ट जिसकी सबसे कम रैंकिंग है, तो आपका हो जाएगा 103वें नंबर पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट माना गया है इस रिपोर्ट के आधार पर। आइए रिपोर्ट देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे बच्चा, इसमें देखेंगे तो ये देखेंगे, ये देखिए अफगानिस्तान 103वें नंबर पर है, यानी इस देश के नागरिक सिर्फ 27 देशों में यात्रा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 27 देशों में यात्रा कर पाएंगे इस देश के नागरिक। इसका ये मतलब हुआ पाकिस्तान आप देख लीजिए 100वें नंबर पर है, यानी 33 देश में यात्रा कर पाएंगे। चाइना कहाँ पे भैया, चाइना अच्छी कंडीशन में, नो डाउट चाइना को होना भी चाहिए था अच्छा, क्योंकि बहुत सारी चाइना से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर काम हुआ है। तो चाइना के बारे चाइना को और आपको दिखा देता हूं, क्योंकि चाइना महत्वपूर्ण है, चाइना के साथ हमारा सारा कंपैरिजन चलता है, तो चाइना के बारे में जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो एक सेकंड रुकिएगा, ये चाइना देखिए, ये है आपका 63वें नंबर पर चाइना, देख रहे हैं आप, चाइना की रैंक 63वीं हो रखी है। और चाइना के नागरिक 80 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये थी भाई आपकी आज की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आपके लिए कुछ अपडेट्स हैं। आपका महामैराथन होने वाला है, आपका महामैराथन होने वाला है इस 22 जुलाई को 6 PM पे, 22 जुलाई को 6 PM पे मैराथन होने वाला है। तो सारे बच्चे आइएगा जरूर। कहाँ पे होने वाला, रिजल्ट गुरु MP एग्ज़ाम पर, तो सर्च कीजिएगा। मैं यहाँ स्टैटिक जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, वो भी करेंट इवेंट से लिंक करके, तो बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं 22 जुलाई को 6 PM पे रिजल्ट गुरु MP एग्ज़ाम पर। इस इवेंट में बस इतना ही, नमस्कार।